16 दिन से चल रहे श्राद्ध का आज समापन हो गया है। आज पितृपक्ष का जो श्राद्ध चल रहा था 16 दिन से, आज उसका समापन हो गया है। कहते हैं कि जो पूरे 16 दिन में अगर कोई श्राद्ध नहीं कर पाता है तो वो आज अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर सकते हैं। हमारे साथ आचार्य बद्रीश जी हैं जो आज तर्पण कर रहे थे और करीब 100 बटुकों के साथ यहाँ पर आज उनको तर्पण करना भी सिखाया और किस तरह अपने पितरों को तर्पण की दिया जाता है वो उन्होंने सिखाया। हमारे साथ हैं आचार्य बद्रीश जी, तो उनसे पूछते हैं कि बहुत सारी क्रियाएं आप कर रहे थे वहाँ पे, तो किस तरह से क्या क्या है वो? आज पितृ मोक्ष अमावस्या है और यमुना पुलिन पर जैसा कि हम विगत 16 दिनों से नित्य तर्पण करते आ रहे हैं, जन्म के साथ ही जो 3 ऋण हमारे ऊपर होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। पितृ ऋणों के लिए ये 16 दिन का हमारे लिए अलग से समय पितरों के लिए रिजर्व किया गया है कि आप इस सुरक्षित दिनों में पितृलोक से पितृगण पृथ्वीलोक पर पधारते हैं, उनको केवल एक चुल्लू जल और श्रद्धा से जो भी आप उनको प्रसाद ग्रहण कराएं उसको ग्रहण करते हैं और उनका आशीर्वाद हमारे बच्चों के लिए, हमारे अपने लिए, स्वास्थ्य के लिए और पूरे विश्व के लिए, जन जन के लिए होता है, क्योंकि पितृ तो सभी पर कृपा करने वाले होते हैं। आज वही लगभग 101 बटकों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया किस तरह से तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। साथ में हमारे श्री धर्मगुरु सुशील जी शास्त्री, महंत श्री मोहिनी बिहारी शरण जी महाराज के सानिध्य में आज ये बड़े धूमधाम से यमुना पुलिन पर आज 16वां दिन था, पितृमोक्ष अमावस्या का पर्व हमने मनाया। मैं पूरे भारतवासियों को, सभी धर्मप्राण लोगों को ये आग्रह करता हूँ, संदेश देता हूँ कि भविष्य में अपने बच्चों को संस्कार अवश्य दें, संपत्ति दें, लेकिन संपत्ति से पहले उनको संस्कार अवश्य दें, और ताकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारा जो इतिहास है वह सुरक्षित रहे। और मैं इस पितृमोक्ष अमावस्या पर हमारे सभी धार्मिक श्रद्धालु भक्तों को बहुत बहुत बधाई एवं आशीर्वाद देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। धीरे धीरे जो ये श्राद्ध पक्ष जो मनता है ये धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। लोग आस्था की तरफ बढ़ तो रहे हैं लेकिन अपने पितरों को छोड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, बड़ी विडम्बना की बात है कि इस समय जो आप कह रहे हैं कि पितरों को जो छोड़ते जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि जीते जी माँ बाप को छोड़ते जा रहे हैं। आज आप देख रहे हैं इसी धाम वृंदावन में कितने विधवा आश्रम खुले हैं। ये कहाँ जाके हम लोग रुकेंगे? आज हम लोगों को खुद सोचना होगा कि हमें किस तरह से करना है। पितृलोक में जो हमारे देवता बैठे हैं वो इस वर्ष में 16 दिन के लिए वो धरती पर आते हैं, पूज्य आचार्य जी के द्वारा बताया गया है। आज जो बटुकों के द्वारा तर्पण की जो विधि सिखाई गई है और सारे विद्वानों के साथ हम लोगों ने यहाँ जो आयोजन जमुना जी पर देखा और किया है, और निश्चित ही अगर हम लोग अपने बच्चों को लाके साल में एक बार 16 बार दिन अगर हम लोग इसी तरह की क्रिया कराते हैं तो निश्चित मैं कहता हूँ सबके घर में राम राज्य आ जाएगा। किसी के घर में कोई विविधा नहीं रहेगी, कोई दुविधा नहीं रहेगी। आज हम लोग कभी कहीं पीर पे जाते हैं, कहीं फ़कीर पे जाते हैं, कहीं मौला के यहाँ जाते हैं, वो कोई हम लोग अपने हिंदू धर्म को छोड़ के हम जगह जगह भटकते हैं। वो सब यही कारण है, हम लोग अपने को भूल चुके हैं। अगर हम लोग अपनों को याद रखेंगे तो निश्चित ही हमें कोई परेशानी नहीं रहेगी, क्योंकि सभी हमारे पूजी जो होते हैं हमारे सुख दुख में शामिल होते हैं, वो हमें ऊपर से आशीर्वाद देते हैं। तो ये पश्चिमी सभ्यता की तरफ हमारे जो बच्चे जा रहे हैं उसे हमें समझाना पड़ेगा, और जिससे हमें अपने धर्म को उन्हें जागृत नहीं करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। आने वाले समय में हमें कोई जल देने वाला नहीं होगा। आज हम उनको लिए जल नहीं देंगे तो कल हमें कौन जल देगा? तो इसके लिए पहले हमें अपनी रीति रिवाज, अपने सनातन धर्म के बारे में बताना होगा बच्चों को, और उन्हें सीख जो हमारे यहाँ रीति जो हैं त्यौहार हैं उनको विश्लेषण तरीके से उन्हें समझाना पड़ेगा, जिससे हम लोग अपने धर्म को बचा सकें। हमारे साथ एक केवट हैं जो सबकी नैया पार लगाते हैं। आज पितृपक्ष पे वो सबों को, मतलब आप बहुत दिन से यहाँ हैं प्रेम जी, तो कैसी भीड़ है श्राद्ध पक्ष पे? जैसे पहले हुआ करती थी वैसी है? अब तो ये हैगा, पहले नहीं थी हैगा, कुछ सालों से अब भीड़ हैगा होने लगी है हैगा। यात्री की यहाँ पर बहुत विशेष भीड़ होती है हैगा, लेकिन आधे लोग तो दर्शन के लिए वो आते हैं हैगा, लेकिन जो आधे लोग जो आते हैं वो पिकनिक के हिसाब से ही आते हैं हैगा, दर्शन का आनंद नहीं लेते हैं हैगा। वो लगड़ने झगड़ने के पिकनिक के वो उससे अपने हिसाब से आते हैं वो लोग हैगा।
अगर बिल्कुल मोहिनी बिहारी जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि जो जीते जी अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सक रहे हैं वो श्राद्ध पक्ष क्या करेंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें भूलना नहीं है कि हम भी कभी मरेंगे और हमारे भी बच्चे हम जैसा संस्कार देंगे वैसा ही पाएंगे भी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आशुतोष शर्मा वृंदावन से अपने सहयोगी मनीष सैनी के साथ।